हेलो बच्चों, वेलकम टू एपिकल क्लासेस। तो आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री की आईएमपी क्वेश्चन, जो कि एमपी बोर्ड के लिए बहुत आईएमपी होने वाले हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर से। हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से जो आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सेकंड क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है राउल्ट्स लॉ का। ठीक है, राउल्ट्स लॉ बेस्ड आपका डेरिवेशन होता है, तो उसको भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा हेनरी लॉ ध्यान रखना है कि हेनरी का नियम क्या होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका है डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड राइट्स इट्स टाइप। आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रहते हैं अणु संख्यक गुणधर्म, उनको डिफाइन करना है, और वो चार टाइप के होते हैं, तो उसको आपको चार टाइप लिखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आ सकते हैं आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड आपके सवाल आ सकते हैं, तो उनको भी कर लीजिएगा आप। मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले आप सबको याद होंगे। ठीक है, तो उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। इसके अलावा डेफिनेशन आपको वांट ऑफ फैक्टर की ध्यान रखनी है, और इसके फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद डिफरेंस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर से आपको इतने क्वेश्चन करके ही जाने हैं। ठीक है, अगले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है कोलरास लॉ और इस पे बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी दो एप्लीकेशन लिख दीजिए कोलरास लॉ पे बेस्ड। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, फैराडे के नियम आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अगला है आपका नर्नस्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपको नर्नस्ट इक्वेशन फाइंड करनी आनी चाहिए। ठीक है, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको ध्यान रखना है। फिर आपको सॉल्ट ब्रिज के यूज़ पता होने चाहिए कोई दो। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको इस साल के लिए फ्यूल सेल थोड़ा आईएमपी है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और इसको डिस्क्राइब करना चाहिए आपको फ्यूल सेल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इनकी यूनिट, इन सबको ठीक है लिखना आना चाहिए आपको, इनकी डेफिनेशन और इनकी यूनिट। अगला लास्ट क्वेश्चन है इसका डिस्क्राइब एसएचई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए और इसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए इस आपको एसएचई। ठीक है, इतना आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ध्यान रखना है। अगला चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। उसमें आपको सबसे पहले जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, इस पे जो आपके इक्वेशन बनती हैं वो बनानी आनी चाहिए, ग्राफ भी आने चाहिए थोड़े बहुत, और इसके अलावा यूनिट्स आनी चाहिए आपको। क्लियर है बात? ठीक है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद है आपका जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालने आने चाहिए। ठीक है, कभी आपको क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए कि जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होता है, ठीक है, वो डिपेंडेंट करता है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन की और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें अंतर भी आ जाता है कभी कभी, तो वो भी ध्यान रखना। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना आना चाहिए आपको, क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर। ठीक है, इसके अलावा अर्हीनियस इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए आपके केमिकल काइनेटिक्स के। डी एंड एफ ब्लॉक में कम ही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस याद कर लेना। डी एंड एफ ब्लॉक में अंतर, लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड में अंतर। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन याद कर लेना एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल्सो इफेक्ट भी बताने हैं आपको। ठीक है, अगला है डिस्क्राइब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बताना है। डी एंड एफ ब्लॉक में इतने आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत आईएमपी चैप्टर है। कन्वर्जन आने चाहिए आपको, स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी बनाना आना चाहिए और आईयूपीएसी से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, फिर वर्नर्स थ्योरी और उसके पोस्टुलेट, कोई दो या तीन पोस्टुलेट ध्यान रखना। ठीक है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बताए थे मैंने, तो उनको भी ध्यान रखना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म में मैंने कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, ये चार आईएमपी हैं, तो इनको थोड़ा पढ़ के जाना। ठीक है, फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, थ्योरी नहीं आती आपको, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन याद करो। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन निकालना, दूसरा शेप निकालना, तीसरा आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए, फोर्थ में आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला था √n n+2। ठीक है, इसके अलावा आपको इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये सब निकालना चाहिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए आपको, मैंने टेट्राहेड्रल और
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बताए थे आपको, क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। डेफिनेशन आनी चाहिए कुछ, जैसे लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, लिगेंड की डेफिनेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर, और कुछ के फुल फॉर्म, जैसे EN का होता है ईथन 1,2 डाइअमीन, EDTA जो रहता है आपका इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो इनके फुल फॉर्म। इसके बाद अगला चैप्टर है हेलोएल्किन हेलोअरीन। इसमें आपको आनी चाहिए क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद करो 4 रिएक्शन बताई थी मैंने आपको, हेलोजिनेशन, फिर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में भी 2 होती थी, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है। तो ये आनी चाहिए हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, इसके अलावा नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में एल्कलीकरण और एसिलीकरण, ठीक है। इसके अलावा बोट्स फिटिक बिल्कुल सिंपल थी, और हेलोजन एक्सचेंज में 2 आती थी आपकी, फिंगरस्टीन और स्वाट। इनको ध्यान रखना है आपको। अगली जो IMP आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन IMP है बहुत, मार्कोनिकॉप एंटी मार्कोनिकॉप करके जाना, ठीक है। मार्कोनिकॉप एंटी मार्कोनिकॉप करके जाओगे तो इसी के जैसे जो रहते हैं आपके ACH और HBO रहते हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर में मिलते हैं, ठीक है। तो वो भी यहीं से बन जाएंगे। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन हेलो एल्केन का आपका SN1 SN2 का आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगले चैप्टर पे आते हैं, एल्कोहल फिनॉल ईथर पे। वहाँ पे आपको ध्यान रखना है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बहुत IMP है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म आपको करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा इसके रिएजेंट भी आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल के सामने कौन, 2 डिग्री अल्कोहल के सामने कौन, 3 डिग्री अल्कोहल, और सभी के सभी आपके एल्कीन का निर्माण करते थे, ठीक है। अगला है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन आपको आना चाहिए फिनॉल का, ठीक है। अगली रिएक्शन है कोल्बे रिमेंटीमैन और विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये भी तीनों अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल से, 3 डिग्री एल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, ठीक है। अगला आपको एक कन्वर्जन आना चाहिए क्यूमिन से फिनॉल का बनना, ठीक है। और लास्ट में एल्कोहल का जो टेस्ट लगाते हैं हम, ल्यूकास टेस्ट आना चाहिए अच्छे से, क्लियर है बात। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें रिएक्शन ही रिएक्शन भरी पड़ी हैं, तो ये इन्हीं को याद रखनी है आपको। जैसे फर्स्ट IMP है रोजेनमुंड, स्टीफन, क्लीमेंसन एंड बॉल्ब किश्नर, इटार्ड, एल्डोल, कैनिजारो, HVZ, आयोडोफॉर्म, टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में एक क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड एल्डिहाइड, इनका रिडक्शन, जो कि आपका एल्कोहल का जस्ट उल्टा होता है, सॉरी एल्कोहल का नहीं, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है, क्या, रिडक्शन, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका एमीन्स। एमीन्स में आपको सबसे पहले टेस्ट, 2 टेस्ट याद होने चाहिए, कार्बेलेमीन टेस्ट और हिंसबर्ग टेस्ट। कार्बेलेमीन को ही हम आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये याद होनी चाहिए। थोड़ी गैब्रियल थैलिमाइड कम IMP है, लेकिन करके जाना थोड़ा, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ठीक है। अगला आपको बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, ये पूछे ही जाते हैं, तो इनका ऑर्डर ध्यान रखना है आपको, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका डाइएजोटाइजेशन, सैंडमेयर, गेटरमैन एंड कपलिंग, ये चारों रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन, सैंडमेयर, गेटरमैन एंड कपलिंग, ठीक है। लास्ट चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल, जिसमें आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है विटामिन की, उसका क्लासिफिकेशन और उसकी कमी से होने वाले कुछ डिजीजेस, ठीक है। फिर आपको डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, इसका हाइड्रोलिसिस ध्यान रखना है, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं, और सुक्रोज के अंदर जो आपकी ग्लूकोज फ्रक्टोज रहते हैं वो अल्फा बीटा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने ट्रिक्स से आपको बताए थे। इसके बाद कुछ डेफिनेशन आपकी, जैसे ज्यूटराइन और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको। अगला DNA फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन और उसके कुछ यूजेस, ठीक है, कोई 2 या 3। अगला क्वेश्चन है आपका रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है DNA RNA में अंतर, एमाइलोस एमाइलोपेक्टिन में अंतर, ठीक है। और 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, डिफाइन एनामर्स बताए थे मैंने ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के, वो ध्यान रखना है। और अमीनो एसिड में एसेंशियल नॉन एसेंशियल की कोई 2 एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने आपको एसेंशियल में 10 लिखवाए थे, उनमें से कोई 2 कर लेना, एसेंशियल में भी आप 2 कर लेना, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप करके ही जाना, ठीक है। इतने क्वेश्चन मेरे हिसाब से सफिशियंट है आपको, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।